아니면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작 10 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। देखो शुगा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब चलो अंदर। हाँ जिमिन, मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। चलो अब मैं तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ। फिर शुगा और जिमिन अंदर चले जाते हैं। जीनू, क्या कर रही हो? हटो तुम। मैं कुछ बोल नहीं रही, उसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम करोगे मैं सह लूंगी। मुझसे दूर रहो तुम, समझ में आया? आई एम सॉरी जिन, तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। अरे प्लीज मुझसे दूर हो, चाहे तुम्हारा कैसा भी इंटेंशन हो। मुझे नहीं पसंद जब तुम मेरे पास आते हो। मैं बस यहाँ पर अपनी बहनों की वजह से हूँ। जिन, तुमने तो कहा था कि तुम इस शादी को एक मौका देना चाहते हो, फिर तुम ये क्यों कह रही हो कि यहाँ पर तुम अपनी बहनों की वजह से हो? आरएम, चाहे तुम जो भी सोचो, लेकिन सच है कि मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी बहनों की वजह से हूँ। जिस दिन वो इस घर से जाएंगे उस दिन मैं भी चली जाऊंगी। मुझे ना तो तुम में इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारे साथ रहने में, तो प्लीज मुझसे दूर रहना और दोबारा मुझे ऐसे मत छूना। ठीक है जिन, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे सच में लगा था कि तुम इस शादी को एक मौका देना चाहती हो। फिर आर्यन वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार सच बोलकर मुझे बुरा महसूस हो रहा है। अदर साइड जंकुक, जो सिर्फ ताई के बारे में सोच रहा था, उसे बहुत गिल्ट था जो भी उसने ताई के साथ किया। बस उसे माफी मांगनी थी। वो चाहता था कि एक बार ताई उसे माफ कर दे। आई नो मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन क्या तुम एक बार के लिए मुझे माफ नहीं कर सकती हो? मुझे तुमसे माफी मांगनी है। तुम तो मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। ये आर्यन कहाँ है? पूरी रात रूम में नहीं आया था। दूसरे रूम में सोया है क्या? जाके देखती हूँ कहाँ है। कल रात लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। जिन फ्रेश होकर देखने जाती है कि आर्यन कहाँ है। मैं कहाँ पर हूँ? मेरा सर। गुड मॉर्निंग जिमिन। हाँ शुगर, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? हाँ क्या हो जिमिन, तुम इतना डर क्यों रही हो? कल रात को तुम्हें तो मुझे अपने रूम में लेकर आई थी, तुम्हें याद नहीं है क्या? हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या तुम्हें सब कुछ याद है? हाँ जिमिन, मुझे सब कुछ याद है, क्योंकि कल रात में ज्यादा ड्रंक नहीं था। हाँ क्या कहा? तुम्हें सब कुछ याद है? क्या हुआ जिमिन, कुछ ऐसा था क्या जो मुझे याद नहीं होना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अच्छा तो फिर कैसा था? शुगर, ये क्या कर रहे हो तुम? आई लव यू सो मच जिमिन, आज मैं बहुत खुश हूँ। शुगर, मुझे लग रहा है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जैसा तुम सोचो वैसा कुछ भी नहीं है। बस करो यार जिमिन, अब कितना नाटक करोगी? मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। बस करो शुगर, मुझे लग रहा है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। जिमिन, गलत फहमी कैसी? कल रात को तुमने मुझे खुद किस किया था, मुझे याद है। तुम भूल गई क्या? शुगर चुप हो जाओ, खाली किस करने से कोई प्यार नहीं हो जाता है। हाँ जिमिन, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ नहीं शुगा। कल रात मैंने जो कुछ किया बस इसलिए किया क्योंकि तुम अंदर नहीं आ रहे थे। तुम मेरे पास सोने की जिद कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास सुला लिया। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। जिमिन, ये सब तुम क्या बोल रही हो? शुगा, एक बात जान लो कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, और जो कल रात हुआ प्लीज वो भूल जाओ। जिमिन, ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ शुगा? तुमने प्यार करना मुझसे पूछकर शुरू नहीं किया था। मैं तो इतना ही कहूंगी कि तुम मुझसे जितना हो सके इतना दूर हो, ताकि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। जिमिन, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन तुम मेरा एक ऐसा रूप देखोगी जो तुमने कभी नहीं देखा। पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। मिस्टर शुगर, जैसे ही मेरी बहन ठीक हो जाएगी ना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, और फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे पकड़ पाते हो। ठीक है जिमिन, तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि तुम भाग तो वैसे भी नहीं पाओगी, और अगर भाग गई और दोबारा मेरे हाथ लग गई तो जिमिन मैं कुछ ऐसा करूंगा ना कि तुम सारी जिंदगी नहीं भूल पाओगी। शायद तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन मुझे तुम्हारी नफरत मंजूर होगी। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर शुगा। मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से भागने से कैसे रोक पाते हो। अदर साइड जंकुक ताई के रूम में जाता है उससे माफी मांगने के लिए। ताई सुनो। जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में? निकल जाओ मेरे रूम से बाहर अभी के अभी।
ताई, आई नो तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती हो, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज। ठीक है जंकुक, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो। थैंक यू सो मच ताई मेरी बात सुनने के लिए, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा। आई नो मेरी गलती बहुत बड़ी है, मगर प्लीज एक मौका तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ना। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। थैंक यू सो मच ताई मुझे माफ करने के लिए, लेकिन कैसी शर्त? चलो जंकुक अभी इतना खुश मत हो, पहले मेरी शर्त तो सुन लो। तो मेरी शर्त ये है कि तुम मुझे डिवोर्स दोगे, मैं तभी तुम्हें माफ करूंगी। ताई ये सब तुम क्या बोल रही हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, फिर भी तुम ये सब कैसे बोल सकती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक जो तुमने किया ना उसे प्यार नहीं जबरदस्ती कहते हैं। शायद तुम्हें याद ही होगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो अब तुम ही बताओ मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे माफ कर दूं? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो और यहाँ से जाने दो। आई एम सॉरी ताई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम चाहे मुझे कुछ भी बोलो, चाहे मुझसे कितनी भी नाराज हो जाओ, मैं तुम्हें मना लूंगा, लेकिन तुम्हें डिवोर्स देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तो ये भी भूल जाओ कि मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी। अदर साइड जिन आरएम को पूरे घर में ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। यार हम कहाँ चला गया? सुबह से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। दिमाग खराब हो गया है। कुछ ज्यादा ही बोल दिया था क्या मैंने? इतना भी नहीं बोला था वैसे। छोड़ो आ जाएगा खुद ही। पहले जाकर कुछ खाने को बना देती हूँ, सब लोग भूखे होंगे। फिर जिन किचन में जाती है और कुकिंग करने लगती है। जिमिन, ताई, शुगा, जंकुक, जॉब, सब लोग नीचे आओ जल्दी, ब्रेकफास्ट बन चुका है। इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है। सब लोग बहरे हो गए हैं क्या? यहाँ पे 10 बार चिल्लाओ तब कोई आता है। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वैसे शुगा, जिमिन कहाँ है? जिन भाभी वो रूम में है, आ रही होगी। अच्छा ठीक है तुम लोग बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। फिर जंकुक, ताई और जिमिन भी आ जाते हैं और वो सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, मगर जिन कुछ भी नहीं खाई होती है। जिन भाभी आप कुछ क्यों नहीं खा रही हो? जंकुक मेरा मन नहीं है कुछ खाने का, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये क्या बोल रही हो जिन? सुबह का ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और तुम्हें वही नहीं खाना है? हाँ जिन जी आपने सही कहा। जिन तुमने इतनी मेहनत से हम सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, अब जब तुम ही नहीं खाओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। चुप करो तुम सब, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं थोड़ी देर में खा लूंगी, जब बोल रही हो मेरा भी मन नहीं कुछ खाने का। हाँ तुम लोग चुप हो जाओ और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो। तुम लोग देख रहे हो ना अभी भाई भी नहीं है, तो शायद भाभी भाई का वेट कर रही होंगी। नहीं शुगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आपको जब भी ठीक लगे तब आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, और भाई थोड़ी देर में आ जाएंगे, शायद किसी काम से गए होंगे। हाँ मैं थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट कर लूंगी, और मुझे क्या वो आए चाहे ना आए। और फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर आर्यन आ जाता है। आर्यन तुम आ गए? कहाँ गए थे तुम? कल रात से गायब हो, सुबह तक कॉल ट्राई किए, फोन भी नहीं उठा रहे थे तुम मेरा। आई एम सॉरी जिन, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं पिक कर पाया। भाई आप कल रात से घर पे नहीं हो, आप कहाँ गए थे? हाँ भाई वैसे तो आप कभी भी रात को बाहर नहीं जाते हो, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? नहीं नहीं शुगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वो कल रात को अचानक से मुझे एक अर्जेंट मीटिंग का कॉल आ गया, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। ओह अच्छा ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं। हाँ भाई हम लोग जा रहे हैं, अगर आपका मन करे, आपके पास टाइम हो तो आप आ जाना। ओके रुक जाओ शुगा, जंकुक, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम लोगों से। हाँ भाई कहिए, हम लोग यहीं हैं, आप कहिए क्या बात है। शुगा, जंकुक, मुझे थोड़े टाइम के लिए अब्रॉड जाना होगा, लगभग 6 महीने के लिए। क्या 6 महीने के लिए अब्रॉड जाना होगा? भाई 6 महीने के लिए अब्रॉड क्यों जाना है आपको? हाँ भाई जहाँ तक मुझे पता है हमारी तो वहाँ पर कोई कंपनी भी नहीं है। हाँ शुगा, मैं जानता हूँ कि हमारी वहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ ताकि हमारी एक और ब्रांच वहाँ पर खुल सके, क्योंकि वहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर। लेकिन भाई यहाँ पे क्यों? वहाँ पर तो हम तीनों में से कोई भी जा सकता है ना। हाँ भाई जंकुक ने सही कहा, आपको वहाँ अकेले जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो हम लोग आपके साथ चल सकते हैं। नहीं नहीं शुगा जंकुक, तुम लोग यहीं रहो, अभी जिमिन और ताई को तुम दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी वो लोग इस घर में सेटल नहीं हो पाएंगे ठीक से, तो तुम लोग उनके साथ रहो और उन्हें कंफर्ट करवाओ अपने साथ। भाई वो सब हम लोग देख लेंगे, लेकिन अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो हम लोग आपके साथ चल सकते हैं। नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यहीं रहो, मैं चला जाऊँगा और सब कुछ देख लूँगा अकेले वहाँ पर, तभी वहाँ पर जो हो पाता है। थैंक गॉड तुम लोग मेरे लिए रुके हुए, मुझे तो लगा था चले गए होगे।
वैसे आर्यन तुम कब आए और सब लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? भाई वो आर्यन भाई को 6 महीने के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग थोड़े सीरियस हो गए हैं। तो इसमें सीरियस होने वाली बात क्या है? आर्यन की जगह पे मैं चला जाऊंगा। हाँ भाई, हम लोग भी यही बोल रहे हैं, लेकिन भाई मानने को तैयार ही नहीं है। अरे तुम लोग को जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। क्या तुम लोग को मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं आर्यन, ऐसी बात नहीं है, हमें तो तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। हाँ तो बस अब तुम लोग ऑफिस जाओ और मैं अपनी पैकिंग करता हूँ, शाम को मेरी फ्लाइट है। ओके ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं। अगर किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो फोन करना, हम लोग आ जाएंगे। ओके हाँ ठीक है, वैसे तो किसी चीज़ की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर पड़ेगी तो मैं फोन कर लूंगा। ठीक है भाई भाभी, हम लोग चलते हैं, आप दोनों अपना ध्यान रखना। ओके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिमिन और ताया अपने रूम में पहले ही चली गई थी। ओके ठीक है आराम, चलते हैं। अगर शाम को जल्दी टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। हाँ बाबा ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग जाओ। और फिर वो तीनों ऑफिस चले जाते हैं और आर्यन अपनी पैकिंग करने के लिए रूम में चला जाता है। क्या ये मेरी वजह से जा रहा है? लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था कल। लेकिन मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? अच्छी बात है ये जा रहा है, मुझे तो खुश होना चाहिए। क्या हुआ जन, तुम मुझे इतनी देर से क्यों देख रहे हो? कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं, मुझे क्या पूछना होगा तुमसे, मैं तो यूं ही देख रही थी। तुम अपनी पैकिंग करो। अच्छा ठीक है, मुझे लगा शायद तुम्हें मुझसे कुछ पूछना होगा। पूछना तो मुझे इससे बहुत कुछ है, लेकिन ये क्या सोचेगा कि मैंने कल रात को इसे इतना उल्टा सीधा बोला और अब इसकी इतनी फिक्र कर रही हूँ। वैसे एक बात तो पूछनी थी मुझे तुमसे। हाँ जिन पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? वो मुझे ये पूछना था कि तुम वहाँ अकेले रहोगे क्या? हाँ जिन, मैं अकेले रहूंगा, लेकिन तुम्हें क्यों पूछ रही हो? नहीं बस ऐसे ही। वैसे आर्य, मैं एक बात पूछूं, कहीं तुम मेरी वजह से तो नहीं जा रहे हो ना? मतलब कल रात को मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बोल दिया तो इस वजह से? नहीं जिन, तुम ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा हूँ। ओ अच्छा, वैसे 6 महीने कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, मतलब तुम अकेले 6 महीने तक वहाँ कैसे रहोगे? तुम उसकी चिंता मत करो जिनू, मुझे अकेले रहने की आदत है। ओ अच्छा, वैसे कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। ओके फिलहाल तो मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन अगर चाहिए होगी तो बुला लूंगा। ओके फिर जिन रूम से बाहर चली जाती है। प्लीज गॉड प्लीज, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो प्लीज। मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये सब क्या हो गया? मैं इस बच्चे को जंगूक जैसा नहीं बनाऊंगी। मैं क्या करूँ? मैं इस बच्चे को लेके भाग जाऊंगी। हाँ, मैं कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी यहाँ से। तो हे गाइस, दिस इज द पार्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी करना, मुझे पसंद है आप लोग के कमेंट्स पढ़ना। और साइको ब्रदर्स की पार्ट की आप लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे थे तो पहले मैंने वो दे दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो थोड़ा लेट आएगा, तो तब तक आप लोग वेट करना क्योंकि मेरे एग्जाम्स है। ओके बाय।